ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 6/7/2022 की मुरली है। आज का सार है, मीठे बच्चे बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। मीठे बच्चे बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। प्रश्न है, श्रुड बुद्धि माना समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? श्रुड बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर है, सच्ची सच्ची यात्रा करना और कराना। समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? हाँ, सच्ची यात्रा करना और कराना। यही श्रुड बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है कौन सी? हाँ, सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे, है ना। मन मना भाव की यात्रा पर रहेंगे तो और जगह जगह तीर्थों पर कहाँ कहाँ
धक्के खाने से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे श्रुड बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। उत्तर फिर से, सच्ची यात्रा करना और कराना यही श्रुड बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे श्रुड बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। दूसरा प्रश्न, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? कौन सी बात कहते हैं? जी, उत्तर है, बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो देहधारी सब मरे पड़े। हाँ? देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन जाएंगे, फिर बहुत सारी भूलें होती रहेंगी। इसलिए क्या समझो कि सब देहधारी मरे पड़े।
हाँ, अर्जुन ने भी कहा कि ये तो मेरे ही सब मामा चाचा काका हैं, मैं इनको कैसे मारूं। तो भगवान ने क्या कहा था कि ये सब तो मरे पड़े हैं, तुम उसको क्या मारोगे, ये सब तो मरे पड़े हैं। तो ऐसा सोचो नहीं। वही बाबा भी कहते हैं इसलिए सदैव समझो देहधारी सब मरे पड़े, हमें बाप को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। अच्छा, गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया तो बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पानी में? माँ बाप के पास बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को कुछ खर्च करना पड़ा माँ बाप के वर्षा पाने के लिए। पैदा हुआ माना उसका हकदार बन गया। माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पानी में। पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने बारिश का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा है? कोई बहुत बड़े लोग हैं जिनका बच्चा नहीं रहता है, बहुत समय के बाद अगर पैदा हुआ तो खुशी से पेपर में भी निकाल देते। तो माँ बाप का तो खर्चा लगा होगा बताने में, खुशी में, बच्चे का तो नहीं लगा ना। जन्म लिया, उनको कोई खर्चा नहीं लगा। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं हैं तो एडॉप्ट करते, दूसरे के बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे का कोई खर्चा लगा क्या? कुछ भी नहीं लगा। यहाँ भी गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते। अब ये तो जानते हो कि विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे, जो जीवन में रहते हुए भी दुख अशांति से मुक्त थे। देवी देवताएं वो सारे विश्व के मालिक थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाप पूछते हैं, बाप का बनने में तुम्हारा कोई खर्चा लगता है? बस कहा बाबा मैं आपका हूँ, तो मेरे बच्चे बन गए। दिल से कहा कि बाबा मैं आपका हूँ,
गाया भी जाता है, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, सिर्फ बाप की पहचान मिली। तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली? जो जीवन मुक्ति दाता है परमात्मा, उसका परिचय सुनाने में, सुनने में तो टाइम लगता है, लेकिन सुन कर के निश्चय बैठने में 1 सेकंड लगता है ना। सुन लिया, जब बुद्धि ने स्वीकार किया कि हाँ ये बात ठीक है, यही मेरे पिता है, तो बस जीवन मुक्ति के अधिकारी बन गए। सिर्फ बाप की पहचान मिली, जिनके लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं कि किस किस तरह से हर आत्मा को समझाओ, बताओ। परलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कोई नए आते हैं तो उनसे पूछिए कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तो कहेंगे परमपिता, वह तो बाप है। तो बाबा कहते हैं मेरा बनने के लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं। आज बाबा बार बार पूछते हैं, सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाएगी, खर्चे की बात ही नहीं उठती है। बच्चा आया तो क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से निश्चय किया कि मैं आपका हूँ। समझते हैं बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, बाप स्वर्ग का रचयिता है। वर्षा मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। निश्चय हुआ कि स्वर्ग को रुचने वाला परमपिता है, तो आप वर्षे के मालिक, विश्व की बादशाही आपकी हो गई। सिर्फ निश्चय की बात है, पाई भी खर्चा नहीं करो। याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी हैं, तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुम विश्व की बादशाही पा सकते हो। तुम कितने धक्के खाते हो? हाँ, इतना समझाता हूँ, बिगर कौड़ी खर्चे भी तुम विश्व के मालिक बन जाओ, लेकिन फिर भी इधर उधर तीर्थों पर, मंदिरों में, जंगलों में कहाँ कहाँ धक्के खाने जाते। भक्ति मार्ग में यात्राओं पर मनुष्य कितने धक्के खाते। उनमें पंडे भी रहते हैं, या कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाने ले जाते। हाँ, या तो पंडे ले जाते हैं, या तो कोई भी धर्म कर्म को मानने वाले जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो एक दूसरे को, अपने मित्र दोस्तों को भी ले चलेंगे कि भाई आप भी चलो, बहुत अच्छा लगता है। पंडे या तो कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाने ले जाते, पैसे भी बहुत खर्च करते, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं।
ये बाप तो समझाते बहुत हैं, परंतु क्या किसी की तकदीर में नहीं है तो बेचारों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। मैं तो बहुत समझाता हूँ बच्चों को, तकदीर में नहीं है तो उनकी बुद्धि में वो बातें जचती नहीं है। कोई न कोई युक्ति निकाल के धक्के खाने वालों को बचाओ। हाँ, बाबा को तरस आता है तो बच्चों को भी कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो, कोई ऐसी युक्ति निकालो जो ऐसे धक्के खाने वालों को समझा करके धक्के खाने से बचाओ। सिर्फ बाबा की मुरली सुना फिर जाकर सुनाया। हाँ, तो क्या करना है बच्चों को? मुरली सुनी और फिर जाके दूसरों को सुनाना है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये विचार करना होता है। हाँ, एकांत में बैठो तो यही सोचते रहिए कि कैसे किसी को समझाएं जो उनकी समझ में आ जाए। ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं तो बाबा कहते थे उसमें भी युक्ति निकालो। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं तो उनको सीधा सुनाएंगे तो सोचते हैं कि कैसे शुरू करें। तो बाबा ने कहा था आप लोग इकट्ठे जाते हो मधुबन, तो क्या करें, आपस में एक दूसरे को सुनाओ, ज्ञान की चर्चा करने लगो। जो पास में बैठा है वो भी सुनेगा, फिर वो आप लोगों से पूछेगा कि ये आप लोग क्या कह रहे तो युक्ति बताई ना बाबा ने। हाँ, दूसरे सीधे आपसे नहीं सुनेंगे तो आपस में सुनाओ, फिर वो सुन के आपसे पूछने लगेंगे, आपको समझाने का मौका मिल जाएगा। बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं वह कोई अजन अमल में नहीं लाया है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा है कि बाबा मैं इस धंधे में लग गया हूँ ना। बाबा युक्तियाँ बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो, तो कुछ दिन बीत गए होंगे, कहीं से कोई बच्चे ने समाचार नहीं लिखा होगा, तो बाबा कह रहे कि कोई भी बच्चे ने अभी तक ये लिखा नहीं है कि बाबा आपने जो काम बताया था, सेवा बताई थी, मैं इस धंधे में लग गया हूँ। तो बाबा को कितनी खुशी होती कि बाबा ने कहा और बच्चे ने माना। फलाने से पूछा, वह क्या कहते हैं? कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते। हाँ, मैंने समझाया, फिर उसने उत्तर में आपको क्या कहा वो भी लिखो। बाबा से तुम 1 सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर ये पहेली हल की तो 1 सेकंड में जनक के मिसल आप भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। जब ये पहेली हल क्या करो, कौन सी? परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है?
तो वो कहेगा ही पिता का संबंध है, माता पिता है, फिर उनको समझाना सहज हो जाएगा। बाबा कितनी फर्स्ट क्लास बात सुनाते। फिर दूसरी युक्ति बता रहे, प्लास्टिक पर छोटे छोटे कार्ड छपवा लो, पानी से भीगेंगे भी नहीं। प्लास्टिक पर छोटे छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड साइज हो, अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सके। दूसरों को भी कहीं पोस्ट करके भी भेज सकते हो। तीर्थों पर तो धक्के ही खाते रहते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि जन्म जन्मांतर के धक्कों से अगर छूटना चाहते हो तो ये पहेली हल करो। इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं, बाबा समझा तो देते हैं कि ऐसे ऐसे लिखो। फिर कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति से लिख करके आवे और अच्छा छपा करके भेजे। ऐसा कोई अच्छा बुद्धिमान बच्चा हो, जैसे बाबा बता रहे उस अनुसार उनको सुंदर तरीके से छपा करके और फिर कईयों के पास भेजे। बाबा ने शुरू में राजाओं के पास भी भेजे थे। ये जो झाड़ त्रिमूर्ति जब निकला तो उस समय वो बड़े बड़े इसी साइज के झाड़ त्रिमूर्ति, बल्कि इससे भी थोड़े बड़ी साइज थी, तो वो पैक करके राजाओं को भेजा था कि वो राजाएं भी इसको देखें पढ़े, वो इससे वंचित न रह जाए। तो हम लोग एक बार काशी नरेश जो काशी के राजा थे, अभी तो नहीं है, तो वो उनके पास मिलने गए तो बताए कि बहुत साल पहले ऐसे आपकी संस्था की तरफ से हमारे पास ये चित्र आए थे। हाँ, पता नहीं किसने भेजा था, हमारे पास चित्र आए थे। मानो बाबा ने भेजा था कि उनको संदेश मिले तो वो भी अपने परमात्मा पिता को पहचाने, उनसे विश्व की बादशाही लेने के लिए। फिर एक बार बाबा ने राजाओं को निमंत्रण भी दे करके उनका प्रोग्राम रखा था मधुबन में। तो अभी भारत में तो कोई राजाएं है ही नहीं थे, फिर भी जो भूतपूर्व राजाएं थे या राजाओं का जो खानदान चलता है उसमें कोई ना कोई है, तो उनको निमंत्रण दिए थे। तो बहुत सारी जगहों से भूतपूर्व राजा लोग या उनके बच्चे जो राजा कहलाते वो गए थे। बहुत अच्छा मधुबन में सम्मेलन उनके प्रति चला था। तो बाबा ने तो हर बच्चे तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, है ना। वही बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी इसी में अपनी बुद्धि लगाए रहे, मनन चिंतन करते रहे, कैसे कैसे किसके पास संदेश भेजे। बड़े शहरों में ये काम झट हो सकता है। अच्छी तरह से लिखें और फिर बड़े बड़े शहरों में ये छपाई आदि का काम अच्छा हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड बनाओ, उसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र लगाएं या ना लगाएं,
हाँ, अगर लग सकता है तो लगाए त्रिमूर्ति का चित्र, नहीं तो ना लगाएं। बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी बताते हैं। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। ये सिर्फ गाते रहते हैं, परंतु कोई को पता नहीं है कि कैसे जीवन मुक्ति मिल सकती है। गीता में है, परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते हैं। ये सब दंत कथाएं बना के लिख दी हैं, उसका अर्थ नहीं समझते। तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो और किसी के समझ में तो है नहीं। समझदार है तो एक गॉडफादर, बाकी सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया है, बेसमझ बना दिया है। पावन को सेंसिबल और पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, समझना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है। उनसे पूछो कि तुम्हारा क्या संबंध है उनसे। अगर वो इतना भी बोलता है कि वो हमारा पिता है, तो फिर आपको समझाने का मौका मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि वो अगर पिता है, वो स्वर्ग का रचता है, तो उनसे आपको वर्षा जीवन मुक्ति का मिलना चाहिए। पिता से जरूर बिगर कोई खर्चा बच्चों को वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता है और वर्षा मिल जाता है। जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, बच्चा उसका हकदार बन जाता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है जीवन बंध का। हाँ, इस दुनिया में अभी क्या कहेंगे, जीवन बंद अवस्था है। इस जीवन में रहते अनेक प्रकार के बंधनों में आत्माएं बंधी हुई है। ये एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज्य। अब तो ये ईश्वर बाप है, कहते भी है ना, हेवनली गॉड फादर। तो उससे ही स्वर्ग का वर्षा भी मिलना चाहिए। जब स्वर्ग का रचता परमात्मा है, फिर उनसे हमें ये वर्षा जीवन मुक्ति का, स्वर्ग का मिलना चाहिए। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को। पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी, मनुष्यों को विनाश का निश्चय होता जाएगा। जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा, आसार दिखाई देने लगेंगे, तो समझेंगे कि हाँ, इस दुनिया का भी अंत आ गया है। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है, समझ रहे हैं, समझते हैं कब भी लड़ाई छिड़ सकती है। तैयारी सबके पास है। हाँ, विनाश की सामग्री सबने बना रखी है, लेकिन अभी किसी भी समय वो लड़ाई छिड़ सकती। छोटी छोटी बात में गुस्सा आ गया तो शुरू हो जाएगा।
ये भी समझते हैं कि मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, वर्षे के हकदार बन जाते। बस क्या करना है? सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। ये भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे तो है ही, वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। कार्ड में भी ये अक्षर डालने हैं। ये एक ही पहेली हल करो तो 1 सेकंड में बिगर कौड़ी खर्चा किए जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने का है, और कोई काम नहीं देता हूँ। बस स्वर्ग का मालिक तुम बन जाएंगे। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो होते हैं ना। अब ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। हम कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे हम ऊंच पद पाएं। जीवन मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी दर्जे तो है ना। तो कौन सा पद पाना है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वो ज्ञान के आधार से समझ सकते हो। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं, मांगने से मरना भला। बाप से वर्षा पा लिया, फिर मांगते क्यों हो? बाबा से वर्षा मिल गया है, फिर भी अभी भी बाबा से मांगते हैं क्या ये दे दो वो दे दो। माँ बाप दोनों चाहते हैं कि एक लड़का वारिस हो। हाँ, इच्छा रहती है कि एक भी लड़का हो। बाबा से मांगते रहते, भगवान से भक्त लोग मांगते रहते। तुम अभी बाबा के बच्चे बन गए हो, तुम्हें अब मांगने की जरूरत नहीं है। तो लोग समझते हैं बच्चा नहीं होगा तो गति सदगति कौन करेगा। परंतु आजकल के बच्चे क्या गति सदगति करते हैं, वो तो सभी को अनुभव है ना क्या हो रहा दुनिया में है। गति सदगति दाता तो एक ही है, उसको फादर कहते हो। बाप आत्माओं से बात करते हैं। अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना। हाँ? बाबा अधिकार से कहते हैं कि तुम तो मेरे लड़के हो, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो? लौकिक माँ बाप को तो याद करते हैं बच्चे, हाँ, वर्षा पाने के लिए। तो तुम भी मेरे बच्चे हो, फिर तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो वर्षा पाने के लिए? इन लड़कों आत्माओं से मैं बात करता हूँ, वो भी ब्रह्मा तन के द्वारा बात करता हूँ। ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता है दादी का। स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु कोई ब्रह्मा नहीं है। सतगुरु तो वह एक ही है।
ये ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं। ऐसे नहीं कि सीख कर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। ऐसे यहाँ गुरुओं की तरह गद्दी नहीं चलती है। हाँ, नहीं, ऐसा यहाँ नहीं होता है। सतगुरु तो एक ही है और वो कहीं जाने वाला नहीं है। अनादि अविनाशी है, अजन्मा है, वो कभी मरता ही नहीं है जो उसकी जगह उनकी गद्दी पर बैठेंगे, है ना। हम सब उनसे सीख करके सदगति को पाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस है ना। कई कहते हैं कि बाबा कहाँ सर्विस करने जाएं, किसकी सर्विस करने जाएं, मौका ही नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं बहुत चांस है, तुम बच्चे बहुत सेवा कर सकते हो, बहुतों के संबंध में संपर्क में आते हो, उनकी सेवा कर सकते हो। मंदिरों आदि में भी ये कार्ड ले जा कर के समझा सकते हो। कोई काम करके दिखाए तो सही। हाँ, इतना मैं युक्तियाँ बताता हूँ। कोई बच्चा ये काम करके दिखाए, फिर समाचार दे कि बाबा मैंने ऐसे ऐसे सेवा की। उन्होंने फिर मेरे को ये जवाब दिया, ये बाबा को लिखो। आगे के लिए बाबा फिर सावधानी देंगे कि उनको कैसे समझाओ। बाबा जो युक्ति बताते हैं बड़ा ही इजी है, आसान है। बाबा जांच करते रहते हैं कि देखें कहाँ से समाचार आता है कि बाबा हमने ट्रेन में 10-20 से ये प्रश्न पूछा। बाबा ने बताया ना कि ट्रेन में भी जाते हो, वहाँ भी सर्विस कर सकते हो। आपस में ही बैठ के ज्ञान की बातचीत करना शुरू करें, दूसरे सुनेंगे, फिर उनको समझाने का आपको मौका मिलेगा। तो बाबा ने कहा कोई से अभी समाचार ये आया नहीं कि हम ट्रेन में गए, हमने 10-20 से ये प्रश्न पूछा, उनको समझाया। एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। घर में बैठ किसी को समझाया, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, कोई आ गया आपके घर में, उस एक को ज्ञान सुनाया तो एक ही सुनेगा ना। ट्रेन में बैठे हैं, कहीं सत्संग में गए, मंदिर में गए, वहाँ तो बहुत सारे लोग होते, एक को सुनाएंगे तो दूसरे लोग भी सुनेंगे, हैं? इसलिए बाबा ने कहा किसी एक को घर में बैठ के समझा दिया, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप तो कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चे को तो बुद्धि में नहीं रहता है। जब बालिग होता है तब बुद्धि में रहता है। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, तुम बच्चे तो हो मेरे, लेकिन तुम्हारे ऑर्गन्स बड़े हैं। वो बच्चे तो छोटे हैं तो बोल के सुना नहीं सकते, बड़े होंगे तब सुनाएंगे, लेकिन तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं, तुम सुना सकते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। उनको छुड़ाएं कैसे, ये बैठ के विचार करो। इसमें बहुत युक्तियाँ चाहिए। कितनी बच्चियाँ घर बैठे लिखती हैं कि बाबा हम तो आपके हो गए,
और बाबा को देखा भी नहीं है। दूसरों से सुन करके बाबा को पत्र लिखती है कि हमको निश्चय हो गया, हम आपके बच्चे बन गए। कभी देखा भी नहीं, मिली भी नहीं। लिखती है, बाबा मैं आपकी हो गई, आपसे वर्षा हम लेकर ही रहेंगे। मार भी खाती रहती। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे जा सकती है, क्योंकि अंदर की लगन होती है। जितने कोई विघ्न डालेंगे उतनी लगन बढ़ती है। तुम तो मार भी नहीं खाते हो। पहले लोगों ने तो मार भी खाई, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। और तुम तो मार भी नहीं खा रहे हो, अभी तो कोई मारते पीटते भी नहीं है। समझ गए हैं ज्ञान की बातों को। प्रत्यक्षता होती जा रही है कि ये अच्छी संस्था है। पहले तो क्या क्या बोलते थे लोग, इसलिए जाने नहीं देते थे, मारते पीटते थे। इसलिए बाबा ने कहा तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो भी ये सर्विस नहीं करते हो। और वो बंदेली होते हुए भी ज्ञान सुनाती रहती थी दूसरों को। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। इतना बाबा सिखाते हैं, उसको भी सुना अनसुना कर देते हैं। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो। काम करने वालों की बुद्धि हमेशा चलनी चाहिए। कैसे कैसे क्या छपाएं, क्या लिखें जो समझ में आए। बाबा कोई जास्ती काम थोड़ी देते। उस दुनिया में गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायतें हैं विनाश के लिए। तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियां हैं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं और तुम देखो क्या कर रहे हो। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है। कभी इस तीर्थ पर जाओ, कभी उस तीर्थ पर जाओ। तुम एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। सेंसिबल जो बच्चे हैं वह बाबा को कार्ड छपवा करके दिखावे। हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है। मनुष्य तो बेचारे कितने दुखी हैं। कितने तो यात्रा के बीच से ही घर में लौट आ जाते। देखा बहुत कष्ट है, हम नहीं चल सकते, अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लौट भी आते कई। गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं। उन बेचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉडफादर के बच्चे हो, तुमको तो स्वर्ग में आना चाहिए ना। यहाँ तुम नरक में क्यों पड़े हो? ये कोई उनको बताने वाला चाहिए। वो बेचारे भोले भटके उसी दुनिया में पड़े हुए हैं, भटकते रहते। तो कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसको भी जाके समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो। किस लिए? अल्लाह के घर जाने के लिए। वहाँ से ही तुम आए हो। अब बाप को याद करो। नन बट वन। नन्स को ही समझाना पड़ता है। तुमको याद करना है एक गॉड को।
क्राइस्ट ने भी उन्हीं को याद किया, फिर तुम क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? समझो, ब्रह्मा चला जाता है तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना। हाँ, ब्रह्मा को तो नहीं करना। शरीर तो छूटेगा ही ना, तुमको याद उनको करना है, माना शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनना है। देहधारी, हाँ, भूलने के लिए क्या समझना है? बाबा ने कहा था देहधारी याद आते हैं तो क्या समझना चाहिए? कि ये सब तो मरे पड़े, मरे हुए को क्या याद करना है? बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। दुनिया में तो एक दो को दुखी करते रहते हैं। यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं, है बहुत इजी। ऐसे प्यार से बिठा के पास में उनको कहो कि हम एक बात आपको कान में सुनाते हैं, और है भी बहुत सहज, मुश्किल नहीं है। वो क्या है? अलिफ और बे को याद करो। अलिफ माना अल्लाह और बे माना बादशाही। तो एक परमात्मा को, अपनी स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। मन मना भव का अर्थ ही ये है, बाकी तो सब है डिटेल की बातें। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया। तो बाबा कहते थे रोज मेरे को पत्र लिखो, रात को सोने से पहले। क्या लिखो? कि आज दिन भर हमने कितनों को संदेश दिया, कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने के लिए घूमना पड़ता है, हैं? घर बैठे किसका कल्याण करोगे? इसलिए किसी का अगर कल्याण करना है तो भी घूमना पड़ेगा। कहाँ घूमना पड़ेगा? मंदिरों में जाओ, और गंगा के किनारे जाओ, शमशान में जाओ, वानप्रस्थी आश्रम में जाओ। कितना बाबा बताते हैं। आज क्या बताया? ट्रेन में जाके सर्विस करो। कितनी युक्तियाँ बताते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कल्याण करना है, उसके लिए घूमना पड़ता है। धर्म स्थापना अर्थ भी धक्का तो खाना पड़ता है ना। ऐसे ही थोड़ी धर्म स्थापन हो जाएगा, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम ऐसी यात्रा सिखाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करनी ही न पड़े। तो ऐसे उनको बताओ कि हम तुम्हें ऐसी सहज यात्रा बताएंगे जिसके कारण तुमको दूसरी कोई यात्रा करनी नहीं पड़ेगी, खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा यात्रा करने के लिए, तकलीफें भी कुछ नहीं उठानी पड़ेंगी, हैं? बस मन मना भव। यात्रियों के पिछाड़ी एकदम लग जाना चाहिए। अब और युक्ति बताइए। जो तीर्थ यात्री लोग आते रहते हैं तो उन लोग के भी पीछे लग जाओ। ग्रुप के ग्रुप आते हैं ना, हम लोग तो देखते रहते हैं बनारस में।
तो ग्रुप के ग्रुप आए हैं, देख रहे, जा रहे, पैदल पैदल बेचारे अपना गठरी मुठरी संभाले हुए, तो उनको प्यार से खड़े कर लो, थोड़ी टोली खिला दो, पानी पिला दो, फिर उनको ज्ञान सुना दो, थोड़ा सा उनको संदेश दे दो। तो यात्रियों के पिछाड़ी भी लग जाना चाहिए, उनको समझाओ कि हम तुमको ऐसी सहज यात्रा करनी सिखलाते हैं। ऐसे बड़ी श्रुद्ध बुद्धि वाले बच्चे चाहिए, समझदार बच्चे चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, हीरे जैसा बनने का साधन हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। मांगने से मरना भला, बाप से सब कुछ मिल गया,
इसलिए मांगना नहीं है, कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। हाँ, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। अब इसका स्पष्टीकरण बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। बाबा ने जो खजाने दिए, अगर उसको प्रयोग में लगाते हैं, कार्य में लगाते हैं, तो उसका माना प्रगति, उन्नति जरूर दिखाई देगी। है कोई लेके खजाने मिले हैं, ले जाके लॉकर में रख दिए, तो उससे क्या मिलेगा? उतने का उतना ही रह जाएगा ना। परंतु उसको अगर बिजनेस में लगा देते हैं तो बढ़ता रहता है। इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि प्रयोग करने के लिए मैंने खजाने दिए हैं, प्रयोगी की निशानी है, उसकी ज़रूर उन्नति होगी, प्रगति होगी हर तरह से। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। अगर किसी भी तरह की उन्नति नहीं है, ना योग में, ना धारणा में, ना सेवा में, तो क्या कहेंगे कि खजाने तो मिले लेकिन प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। अगर प्रगति नहीं तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना है। बल्कि
उसे कार्य में लगाकर एक से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्च वाला नशीन बनना। यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति, उन्नति। अगर प्रगति नहीं होती है तो माना प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो क्या क्या खजाने दिए हुए बाबा ने हैं? तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना है ना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर, सेवा में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन है विकर्मों और विकारों का, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। ओम शांति।